गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। एक बड़ी अपडेट के साथ, लिखित परीक्षा के बावजूद मेरिट में एकेडमिक अंक जोड़ने पर उठाए गए हैं प्रश्न। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2019 को लेकर लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने के बावजूद अकेडमिक में कम अंक होने से मेरिट में पिछड़ने वाले अभ्यर्थियों ने अकेडमिक अंक को फाइनल मेरिट में जोड़ने का विरोध किया है। इसको लेकर प्रतीक्षा सूचित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय कुमार यादव व अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि जब लिखित परीक्षा कराई जा रही है तो अकेडमिक अंक को फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसके बारे में जो पूरी अपडेट है इसको आप देख सकते हैं। और एक और बड़ी अपडेट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए उनका डीए बढ़ा दिया है, साथ ही साथ बोनस भी जारी कर दिया है। तो डीए 34% से बढ़ा करके अब जो है 38% कर दिया गया है और इसका जो भुगतान है वो नगद अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाएगा। और ये जो डीए बढ़ा है उसका भुगतान 1 जुलाई 2022 से जो है वो किया जाएगा, लेकिन जो नगद मिलेगा वो अक्टूबर की सैलरी के साथ में दिया जाएगा। और यूपीपीएससी से अपडेट है, होम्योपैथिक प्रवक्ता की परीक्षा में 51% हुए शामिल। और इसके अलावा भौतिक विज्ञान प्रवक्ता भर्ती की उत्तर कुंजी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कर दिया जारी, तो इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और अनुभवी और प्रशिक्षित अधिकारी होंगे बीएसए, तो बीएसए नियुक्त करने के लिए अलग से जो है गाइडलाइन जो है वो सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। और कार्य योजना बनाने के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में जो है एक समिति बना दी गई है। और अनुभव की कमी से डीआईओएस पद रह रही हैं खाली। तो प्रदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए के पदों पर भविष्य में अनुभवी व प्रशिक्षित अधिकारी ही तैनात किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसी कार्य योजना बनाने के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय करण आनंद की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति 15 दिनों में शासन को अपनी रिपोर्ट दे देगी। और सहकारिता भर्ती घोटाला चयनितों को जो है वो नोटिस कर दिए गए हैं जारी। ये जो भर्तियां हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम, यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन पीसीएफ, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ तथा जिला सहकारी बैंकों में की गई थी। तो अब इनको नोटिस जारी कर दिया गया है और घोटाले की जांच जो है वो की जा रही है। और दोस्तों, अब कुछ करंट अफेयर्स से जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अहम। भारत में 15 साल में 41.5 करोड़ गरीबी के चंगुल से निकले हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा यह ऐतिहासिक बदलाव है। तो यहाँ पर आप इसको पूरी तरह से जो है आप नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि 16.4% आबादी देश की अब भी जो है वो गरीबी रेखा से जो है वो नीचे जीवन यापन कर रही है। इसको नोट कर लीजिएगा आप, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और इसको भी आप यहाँ से इसको भी नोट कर लीजिएगा। और आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ अगले मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्त हो गए हैं और ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।